पुलिस फोर्स में अगर देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी अभी भी डुअल अंक में जिस तरीके से पहुंची है उसमें भी बहुत सुस्त चाल दिखाई पड़ी है। क्या ये भागीदारी 33% जो कि विधायिका हमारी जो है वहां पर जिस आरक्षण की बात कही जा रही है, क्या उसे वहां तक डबल डिजिट के इस अंक तक पहुंचने में समय लगेगा? आप कैसे देखती है इसे? हाँ, लगेगा समय, क्योंकि हमारा समाज अभी भी लड़कियों को तैयार नहीं कर रहा। मेजर सोच परिवर्तन अभी भी नहीं आया है। जब तक हम अपनी बेटियों को तैयार नहीं करेंगे ऐसे कामों के लिए, ऐसे प्रोफेशंस के लिए, तो भर्ती कर लो तो बात की नहीं है। क्योंकि ये नहीं मालूम कि पुलिसिंग काम एक देश को, अपने देश का डिफेंस है। पुलिसिंग सुरक्षा की बात है, हर एक के बस का नहीं है, ना पुरुष या महिला, हर एक के बस का नहीं है। नेशनल डिफेंस, पुलिसिंग, आर्म्ड फोर्सेस हर एक के बस का नहीं है। ये गलतफहमी को दूर करना चाहिए। इसलिए आपने देखा है हमारे कितने सारे सुंदर इफेक्टिव सैनिक स्कूल है लड़कों के, कितने सारे सैनिक स्कूल है, एयरफोर्स स्कूल है, नेवल स्कूल है, इन्फेंट्री स्कूल्स है ना। आपने कभी लड़कियों के लिए पुलिस स्कूल सुना है? पुलिस स्कूल देखा है? हम क्यों नहीं अपनी लड़कियों को, अगर ऐसे अर्ली भर्ती करनी है तो हम पहले पुलिस स्कूल क्यों नहीं खोले? और ये नहीं कि एक ही जगह खोले, अलग अलग क्षेत्र में खोले। तो फिर क्या होगा, आपके पास 12वीं भी आप उस स्कूल में करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, ऑलराउंडर बनाइए, जो भी डिफेंस की जरूरत है उसके लिए उसको बच्चियों को तैयार करिए। फैमिली भी तैयार हो गई, उसके लिए फैमिली भी तैयार हो गई, क्योंकि फैमिली की भी मानसिकता बदल गई, क्योंकि वो पहले से ही अपनी बेटी को भेज रहे हैं सैनिक बनने के लिए, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद एक तो हो अपने पुलिस स्कूल्स जिसमें पुलिस भर्ती की जाए, पुलिस लड़कियों को, यंग गर्ल्स को जो ऐसे रुचि रखती हैं, मानसिकता थोपी नहीं जाए। ये एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, ये पुलिसिंग एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक। जैसे आर्म फोर्सेस एक एम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है, ये तो जीवन भर का समर्पण है। पुलिस जीवन, आर्म फोर्सेस एक बार या वर्दी पहन ले, आप समर्पित हो जाते हैं। ये जॉब नहीं है, ये 10 to 5 जॉब नहीं है। होता क्या है कि कई बार फिर कई लड़कियां जैसे मान लीजिए आ गई, उसका परिवार ढूंढता है कि अरे बस घर आ वापस, तेरा बच्चा तेरी वेट कर रहा है, खाना बनाना है, घर को चलाना है, माँ को देखना है। वो नहीं समझते कि लड़की ने तो वर्दी पहन ली, अब ये समर्पित है। अब उसका घर तो भी उसको मदद चाहिए। माँ बाप का रोल बनता है कि उसके बाद उसको यह सहयोग देना। तो मैं ये समझती हूँ हमारा समाज हमारी लड़कियों को अभी हमारी तैयारी के लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो हम सिर्फ आंकड़ों पर जा रहे हैं, नहीं 33% पे जा रहे हैं। आपने देखा है कि जब आप गांव में तो 33% आपने कह दिया महिला सरपंच या पंच होंगी। मैं खुद गांव में काम करती हूँ, स्वयंसेवी संस्था, आपको पता है मेरी नवज्योति इंडिया फाउंडेशन जी। हम 40 से ज्यादा हरियाणा के गांव में काम करते हैं स्वयंसेवी संस्था होते हुए। हम पंचेस की ट्रेनिंग करते हैं। मैं महिला अपनी बहनों के साथ बातें करती हूँ जी। और मैं क्या देखती हूँ, हमने रिजर्वेशन तो कर दी, लेकिन क्या हमने समाज को तैयार किया? क्या हमने उन महिलाओं को तैयार किया, मानसिकता तैयार की? क्या हमने उनको मोबाइल किया? क्या उनके फैमिलीज को के साथ बातचीत की कि अब आपकी बहू या आपकी बेटी, क्योंकि उसने एक दिन जल्दी बहू बन जाना है, और बहू आप उसको जाने देंगे? नहीं नहीं, पति के साथ जाएगी, पति के स्कूटर पर ही जाएगी, बिल्कुल ठीक। पति के साथ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, अब हम लोग बात कहते हैं 33% रिजर्वेशन, इतनी लाख महिलाएं अब हमको रिप्रेजेंट करती हैं। मैं ये जरूर कहूंगी कि क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज हमारे देश में फर्क है विमेन्स इमेंसिपेशन में। क्षेत्र वाइज साउथ आगे है, साउथ हमारे से आगे है, नॉर्थ हम थोड़े पीछे है,
क्योंकि हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और पंजाब, बदलाव हरियाणा, परिवार, राजस्थान, जी यूपी, इसका मध्य ये एरियाज में पुरुष कंट्रोल पैट्रियार्कल सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि साउथ में लड़कियां, औरतें अब निकल गई, महाराष्ट्र में निकल गई, लेकिन अभी भी हमने हमने रिजर्वेशन जब कर दी तो बहुत आसान है, लेकिन तैयारी कहाँ है जमीन पे, बिल्कुल। और जमीन पे। तो मेरी एक व्यू है कि अगर आप चाहते हो, और जॉब की जरूरत भी, अगर क्या चाहते हैं, जरूरत है कि हमारी ये डिपार्टमेंट में महिलाएं आए, क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, और सब महिलाओं की प्रॉब्लम नहीं, फैमिली इश्यूज, समाज की इश्यूज। और पढ़ाई जब बराबर हो जाती है तो आप मानसिक तरीके से तो बराबर हो गए, लेकिन एनवायरमेंटल, सोशल एनवायरमेंट एनवायरमेंट एंगल से बहुत अभी महत्वपूर्ण बिंदु है किरण मैम, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये सरकार में। सोशल एनवायरनमेंट से पीछे है। जी इसलिए मैं ये कहूंगी कि हम सिर्फ मैंने हमेशा ये सवाल का जवाब मेरे से यही पूछा जा, तो मैं कहूंगी तैयारी कहाँ है? आप सिर्फ नंबरों पे जा रहे हो, और मान लीजिए 33% भी होगी, आप जरा उनसे जाके पूछो, उनसे बेचारियों का हाल क्या है। कुछ देरों के बाद जब वो माँ बन जाती हैं, जब बहू बन जाती हैं, अपने उनके माँ बाप भी हैं, और उनके पास उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, उनके पास घर भी नहीं है कई बारी, और उनके बच्चों को स्कूल भेजने वाला भी कोई नहीं है, स्कूल के बाद उसके पास स्कूल भी नहीं है, और वो ढूंढती है मुझे ऐसा काम दे दो, ऐसा काम दे दो जो मैं घर चली जाऊं टाइम से, मेरे बच्चे को पहुंचा दूं, मेरी अपनी सास का ध्यान रख लूं। तो क्योंकि सिस्टम्स नहीं क्रिएट हमने किए, तो सिर्फ दिखाना हमें कि इतने भर्ती कर लिए। देखिए, मेरा जीवन समर्पित था, मेरा, आप कंपेयर नहीं कर सकते, मेरा जीवन समर्पित था, मेरे माँ बाप मेरे लिए समर्पित थे, मेरा सारा परिवार मेरे लिए समर्पित था, तब जाके आपने मुझे देखा उभरते उभरते देखा। समझ, तो मैं ये कहूंगी पुरुष को भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जब वो वर्दियों में देखा नहीं है, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग होती है। पुरुष जब सियाचिन में होता है तो उसकी बैकअप क्या करती है, उसकी फैमिली और आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन। मुझे ये बता दीजिए, हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी है विमेन पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ऐसी जो इनको संभाले और इनकी प्रॉब्लम्स को? बिल्कुल ठीक कह रही। इनका तो टॉयलेट भी नहीं है, कई जगह तो बेचारियों के घर टॉयलेट भी नहीं है रेस्ट करने के लिए। और महिलाओं के लिए तो कुछ समस्या साथ में आती है, उसको मंथली पीरियड्स आते हैं, उसको प्रेगनेंसी आती है, राइट, प्रेगनेंसी आती है, उसको मदरहुड आना है, हाँ, और उसके बाद उसके बड़े पे उसके ससुराल भी है, उसके पेरेंट्स भी हैं, और पुरुष बेचारा पिसता रहता है पुलिसिंग में, पुरुष की बात कोई सुनता नहीं है, पुरुष को लगा रहता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, वो लगा रहता है 24 घंटे, छुट्टी भी नहीं मिलती। एसएचओ जो बन जाता है कोई, तो उसको इजाजत लेनी पड़ती है, वो घर कब जाए, इजाजत। बिल्कुल मैम, जैसा आप कह रही हैं कि बहुत प्रैक्टिकल जो इश्यूज हैं वो आप उठा रही हैं। निश्चित तौर पर जब सरकार से कई बार संसद में ये भी पूछा गया कि महिलाओं के पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आखिर किया क्या गया, तो इस पर सरकार का हमेशा से ये जवाब रहा कि पुलिस राज्यों के अधिकार का विषय है, उनकी तरफ का विषय है, राज्य देखेंगे अपने पुलिसकर्मियों में महिलाओं की उनकी भागीदारी उनको बढ़ाना चाहिए या ना बढ़ाएं या वो देखें। लेकिन अगर केंद्र के अधीन आने वाले राज्यों की स्थिति भी देखें तो वहां पर भी आंकड़े कुछ बहुत अच्छे नहीं कहते। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या कम है वहां तो प्रतिशत थोड़ा ठीक भी नजर आ रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर लगातार आंकड़े हम दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा कम है। यह विषय इसलिए भी लाजमी है क्योंकि यह विषय सिर्फ वुमेन्स डे के पहले चर्चा का विषय बने, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर बात हो, हम चाहते हैं कि किरण मैम जिस तरीके से वो प्रैक्टिकल बिंदु उठा रही हैं उन पर चर्चा हो, सिस्टम में बदलाव हो, परिवार से वो बदलाव शुरू हो और वो सिस्टम में नजर आए, तब कहीं जाकर हम इस तरीके की जो पुलिस बल में महिलाओं की बेहतर भागीदारी के सवाल उठा रहे हैं तब हम आईने में अपनी आंखें मिला पाएंगे, तब हम शायद बात कर पाएंगे। आप देख रहे हैं लगातार अलग अलग राज्यों के जो आंकड़े हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपके पुलिस बल में महिलाओं की बेहतर भागीदारी वाले राज्यों में बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड सब हैं। ये आंकड़े 2020 तक के हैं और महिलाओं की भागीदारी के प्रतिशत भी आंकड़े भी आप अपनी दूसरी तरफ देख रहे हैं। ये वाकई में हैरान करने वाले आंकड़े हैं। सिर्फ ये कह देना किरण मैम कि ये राज्यों की
पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतना कह देने से, केंद्र शासित प्रदेशों में भागीदारी कम दिखने की वजह से भी, क्या आपको लगता है कि ये टाल मटोल वाली स्थिति दिखाई पड़ती है कि मतलब ये राज्यों के अधीन का मामला है, फिर केंद्र इसमें क्या कर सकती है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी तो स्थिति वैसी ही नजर आती है। कहाँ, कौन सा वो पॉइंट, बिंदु है जहां पर बहुत मजबूती से बैलेंस के साथ काम करने की जरूरत है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? दीक्षा जी, जहां जहां हमारे पास यंग वुमेन रिक्रूट हुई, फ्रेश भर्ती हुई, और वो यंग है, फिट है, आपको पता उन्होंने बहुत नाम कमाया है, इंटरनेशनल पुलिसिंग में बहुत नाम कमाया है। हमारी जो फॉर्म्ड यूनिट्स हैं, जैसे सीआरपीएफ है या बीएसएफ है या रैपिड एक्शन फोर्स है, अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग में जहां जहां ये टुकड़ियां गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की, इन्होंने बहुत नाम कमाया है। मैंने अपने हाथ से देखा है, जहां जहां गए हैं भारतवर्ष के लिए सब डिमांड यूनाइटेड नेशंस करती है, हमें टुकड़ियां भेजो। लेकिन ये वो है जो यंग वुमेन है, नई भर्ती है, 8-10 साल की भर्ती है, 25 ईयर के बाद देखो क्या पोजीशन। सी यंग वुमेन, सवाल उठता है, राज्यों का काम है ये नहीं करने का सवाल नहीं है, हमारे देश का सवाल है। ये स्टेट कोई भी, महिला तो एक ही है, समाज तो सारा एक ही है। इसलिए इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्टेट की जिम्मेवारी, ये है राष्ट्रीय मानसिकता, राष्ट्रीय सिस्टम्स, और वो सिस्टम्स स्टेट्स में भी जरूरी है, सेंटर में भी जरूरी है। तो मैं ये कहूंगी, हर राज्य में भी महिला सैनिक स्कूल खोलो, महिला पुलिस स्कूल खोलो, उसमें यंग वुमेन लो, और उनको मेंटेन भी करो, उनको सस्टेन भी करो, ताकि वो दूर दूर तक वो परेशान ना होए, पछताए ना कि मैं कहां फंस गई। वो ऐसे ना सोचे मैं फंस गई और मैं फंसे हुए अपना जीवन व्यतीत करूं ना, उसको अपना काम को एंजॉय करें, जैसे मैंने अपने काम को एक एक दिन एंजॉय किया, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम था, मेरा परिवार जो है वो मेरा सपोर्ट सिस्टम था। बिल्कुल। अब क्या हर महिला को, हर को सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है क्या? देखिए, ये ले जाओ, महिला को सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है? नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि वो शादी के बाद अपना घर छोड़ देती है और पुरुष के घर चली जाती है, या तो शादी के बाद अपने घर में ही रहे, पुरुष आ जाए उसके पास, वो कभी पुरुष के पास चल जाए, वो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाए। लेकिन वो तो बेचारी एक घर छोड़ के माइग्रेट कर जाती है, माइग्रेट करके नई एडजस्टमेंट करती है, नया माहौल देती है, वो उसकी कदर करे या ना करे। अब जिस परिवार ने उसको पुलिसिंग के लिए तैयार किया और जिस परिवार में वो जा रही है, क्या वो उसकी उतनी बिल्कुल, उस प्रोफेशन की पूरी उसी तरीके से इज्जत करेंगे क्या?